ओम शांति। आज हम मीठे बाबा की 19 अप्रैल 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा की अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2009। बाबा की वाणी का सार है, परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाबा कहते ये जो अलौकिक दिव्य ईश्वरीय परिवार है, इसके साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान के नॉलेजफुल, संस्कारों के नॉलेजफुल और फिर साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहना है। बाप, स्व और ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। बाबा हमें 4 बातों में निश्चय बुद्धि बनने का डायरेक्शन दे रहे हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती का गायन है ना, तो विजय कब होगी? जब बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों सब्जेक्ट में निश्चय बुद्धि होंगे। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। तो जो ऐसे पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो यथाशक्ति बाप समान समर्थ स्थिति में स्थित है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं। वाह बच्चे वाह! किन बच्चों के गीत गा रहे हैं बाबा? जो बच्चे बाप समान बनने की पुरुषार्थ की लगन में मगन हैं, क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज हैं। देखो, बच्चों की डबल रूप में पूजा होती है ना। बाबा कहते बच्चे तो मेरे भी सिर के ताज हैं, और बाबा बच्चों को बहुत ऊंचा सम्मान देते हैं कि बच्चे तुम्हारी तो डबल रूप में पूजा होती है। बाप की पूजा तो एक रूप में होती है, बाप की पूजा तो सिर्फ निराकार रूप में होती है। लेकिन बच्चों की पूजा तो बाप के साथ, जब शिव बाबा की पूजा शिव ज्योतिर्लिंगम के रूप में होती, तो बच्चों की बाप के साथ सालिग्राम रूप में भी पूजा होती, और फिर बच्चों की पूजा जो है उनके दैवी स्वरूप में भी होती है। तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं, है ना। बच्चे आगे जाते हैं लेकिन बाप से ही जाते हैं। इसलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख खुश है। जो बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप समान बनने का, बाबा उन्हें देखकर खुश है। नंबरवार तो हैं, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं। आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वो देखा। फाउंडेशन है निश्चय, है ना। आज बाबा किस चीज़ की चेकिंग कर रहे हैं कि हर बच्चे में फाउंडेशन कितना मजबूत है। फाउंडेशन है निश्चय। कहा हुआ भी है निश्चय बुद्धि विजयी। तो आप सबका निश्चय देखा, सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही, है ना। पहली बाबा निश्चय की पहली सब्जेक्ट चेक कर रहे हैं कि बाप में कितना निश्चय है। तो बाबा कहते भल नंबरवार है, पर बाप में निश्चय की सब्जेक्ट में सभी पास हैं। उसकी निशानी है सभी बाप को पहचान बाप के बने हैं, और यहाँ भी बाप से मिलने के लिए आए हैं। तो जो मधुबन घर पहुँचे हैं बाबा से मिलने के लिए और बाप को पहचान बाप के बने हैं, तो इसका ये निशानी है कि ज़रूर बाप पर तो निश्चय है। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। सिर्फ बाप में निश्चय होने से पर्याप्त नहीं है। बाबा कहते बाप में निश्चय होना आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं है। और भी निश्चय के सब्जेक्ट चेक करने पड़े।
दूसरी बाबा कहते वो है स्व में निश्चय, है ना। और कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? स्व में निश्चय। साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। इन 4 प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो जब निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है तो विजय सिर्फ बाप में निश्चय के आधार से नहीं होगी। जिनका बाप में, स्व में, ड्रामा में और परिवार में 4 प्रकार का निश्चय है, 4 बातों में निश्चय है, वही निश्चय बुद्धि विजयंती बनेंगे। तो चेक करो कि इन 4 निश्चय में पक्के हैं। बाप में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाप की। बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, है ना। बाबा कहते हैं बाप को दिल से मेरा बाबा कहा तो भिखारी से अधिकारी बन गए, है ना। सारे अधिकार प्राप्त कर लिए, बाबा के सर्व खजाने बच्चे के हो गए। तो बाबा कहते सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। अब साथ में स्व में भी निश्चय जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं, है ना। बाप में तो निश्चय है पर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। सबसे पहले तो सेल्फ डाउट में आते हैं और फिर धीरे धीरे, है ना, मुझसे नहीं होगा, मेरी तकदीर नहीं है ना। बाबा तो आया है देने पर मैं ही, पता नहीं मेरा ही भाग्य नहीं है। स्व में निश्चय यही है ना। स्व में निश्चय कैसे होता? बाबा कहते स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ। स्व में निश्चय का आधार कोई अपने पुराने संस्कार या पुरानी विशेषताएं नहीं है, लेकिन स्व में निश्चय का आधार यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो जब बाबा ने मुझे स्वमान की सीट पर बिठाया है, जब बाबा ने मुझे स्वराज्य की सीट पर बिठाया है, तो मैं स्वयं पर संशय लाने वाली कौन हूँ, है ना। बाप पर निश्चय की सब्जेक्ट का एक, है ना, महज एक मतलब ये भी है कि बाप ने मुझे जिस सीट पर बिठाया है, बाप ने मुझे मेरा जो परिचय दिया है, मैं उस पर भी निश्चय रखूं। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं, एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। तो मैं कौन? मैं वो जो बाबा ने मुझे स्वमान दिए हैं। जब इस आधार से अपने स्वमानों को स्मृति में लाएंगे तो वो स्मृति जो है वो बेहद की समर्थी इमर्ज करते, स्वयं में भी निश्चय बुद्धि बनाते। तो बाबा कहते आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है ना, रिवाजी, कोई दुनिया में भी कोई पद पदवी दे देते हैं, लकब टाइटल दे देते हैं, तो वो भी अपना भाग्य समझते हैं, है ना, उस टाइटल के अभिमान में रहते हैं। लेकिन आप बच्चों को तो एक एक स्वमान किसने दिया? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है ना। मनुष्य को तो मनुष्य कोई टाइटल दे देता तो उसके नशे में रहते, और हमें तो बाप ने, जिस बाप को हम कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, उस सत्यता के सागर ने जो स्वमान मुझे दिए, मुझे उन स्वमानों के कितने नशे में रहना चाहिए। एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते हो, है ना। एक एक स्वमान को याद कर खुशी में उड़ते रहो। तो स्व में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा हूँ, है ना। स्व में भी इतना निश्चय रहे, इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वमान अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा हूँ। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्व में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजयी है। जब स्व में निश्चय बुद्धि होते, बाप में निश्चय बुद्धि होते, तो हर कर्म में विजयी होते, क्योंकि स्वमान की सीट पर बैठ बाबा की याद में जब हर कर्म करते तो हर कर्म नॉलेजफुल, पावरफुल होता,
और जो नॉलेजफुल पावरफुल कर्म है उनकी हार नहीं हो सकती। तो बाबा कहते निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाप के साथ स्व का नशा भी आवश्यक है ना, क्योंकि बाप ने ही मुझे स्व पर निश्चय करना सिखाया है, बाबा ने ही स्वमान दिए हैं। तो जब बाप में निश्चय है तो बाप के द्वारा दिए गए स्वमानों पर या स्वराज्य पर निश्चय क्यों नहीं। मैं कौन, तो एक एक स्वमान को याद करो, है ना। मैं पवित्र आत्मा, मैं खुदाई खिदमतगार, मैं विघ्न विनाशक, मैं निर्भय आत्मा, मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो बाबा कहते एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा, है ना, कर्मों में दिखाई देगा, दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। बाबा कहते हैं हाँ, बच्चे पास भी हैं कई इस सब्जेक्ट में, तो बच्चों के चेहरे और चलन से वो निश्चय और नशा दिखाई दे भी रहा है और देता रहेगा। अब साथ में तीसरी बात, ड्रामा में भी निश्चय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और सफलता भी होती है। तो ड्रामा में वैरायटी सीन्स आती, तो ड्रामा में कोई भी सीन आए, लेकिन ड्रामा की सीन को देखते हुए, वैरायटी सीन को देखते हुए निश्चय रहना चाहिए कि इस ड्रामा में मेरी विजय निश्चित है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वो समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है। क्योंकि जब हम ड्रामा में निश्चय रखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कोई सीन को देखकर कि क्यों हो रहा है, पर ये सोचते हैं कि ये मेरे किस कल्याणार्थ हो रहा है। और जब इस दृष्टि से ड्रामा के सीन को देखते हैं, इस वृत्ति से देखते हैं, तो ड्रामा में जो कल्याण का राज है वो इमर्ज हो जाता है बुद्धि में, और समस्या स्वरूप में समाधान स्वरूप बन जाते हैं। क्योंकि निश्चय अर्थात विजय, है ना। तो जो भी क्या क्यों के आधार से जो माया हमें संशय में लाती है, उस संशय के पेपर को पास कर लेते हैं और विजयी बन जाते हैं, समस्या स्वरूप में समाधान स्वरूप बन जाते हैं। तो किसके ऊपर विजयी बनता, परिवर्तन करने में, है ना। तो सबसे पहले तो क्या क्यों को परिवर्तन कर, है ना, क्या क्यों कैसे को परिवर्तन कर ऐसे कर लेता। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन हो, समाधान रूप बन जाते हैं। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं, है ना। ड्रामा के ज्ञान पर जिसको निश्चय होता है वो ड्रामा की कोई भी सीन देखते यही समझते हैं कि ये ड्रामा की सीन कल्याण के लिए आई है और मुझे क्या सिखाने आई है या मुझे कैसे आगे बढ़ाने आई है, उस समाधान को देखते, समस्या को नहीं। और जब ऐसे होते तो हलचल नहीं, अचल की अवस्था बनती। ये निश्चय रहता है कि मैं ही कल पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूँ, और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी, है ना। तो पेपर क्यों आया नहीं, मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, मुझे इस पेपर को पास करना आता है, मैं ही कल्प पहले समाधान स्वरूप बनी थी, मैं ही बनी हूँ और कल्प कल्प बनूंगी। इस स्वरूप में स्थित होने से आप पे ही जैसे सारे माया के वार खत्म हो जाते और विजयी बन जाते। तो ये ड्रामा का निश्चय नशा पक्का कराता है, फखुर रहता है, नशा रहता है कि मैं थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है, और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया, है ना। बाबा कहते हम जब बाबा के बनते भी हैं तो हमें परिवार का प्यार भी साथ में मिलता है। तो जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार किसका है ना, बाबा का। तो जिस परिवार का भांति बाबा ने हमें बनाया, तो बाबा ने जिस परिवार में
हमें जन्म दिया, हमें उस परिवार पर निश्चय है, क्योंकि बाबा ने ये परिवार दिया है। और बाबा तो कल्याणकारी है। बाबा तो हमें कुछ ऐसा दे ही नहीं सकते जिसमें हमारा कल्याण हो। और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है? तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है? तो चेक करो कि आप जितना परिवार विश्व में किसी का है ना? कहीं भी जाओ, ब्राह्मण परिवार ज़रूर है ना, जैसे हमें पहले से ही हमारा इंतज़ार या आह्वान कर रहे होते हैं। तो बाबा कहते इतना बड़ा परिवार जो सारे बेहद विश्व में फैला हुआ है, ऐसा परिवार और किसी का है? परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है। वहाँ फॉलोअर है, यहाँ परिवार है ना? वहाँ कहेंगे हाँ हमारे गुरुजी के अनुयायी यहाँ भी है, वहाँ भी है, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि हमारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो, है ना? और अब तो हमारी जीवन ऐसी हो गई है कि हमारा ज़्यादा समय संबंध जो है वो ईश्वरीय परिवार से रहता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं। बाप के साथ परिवार भी है, परिवार से संबंध रखना भी उतना ही आवश्यक है। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है, क्योंकि इस परिवार के साथ ही हम राज्य करने आएंगे, है ना? तो बाबा कहते जिस ब्राह्मण परिवार के साथ 21 जन्म राज्य करना है, उस परिवार के साथ अभी बहुत अच्छा संबंध चाहिए। जानते हो ना, परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहा हूँ, है ना? जो अलग थलग रहते हैं उनको नहीं पता चलता, पर जब परिवार के संबंध में आते हैं तो समझ आता है कि निश्चय है, या विभिन्न संस्कारों को देखते निश्चय हिल जाता है। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे, है ना? तो वैरायटी परिवार में चलने के लिए भी निश्चय चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं वैरायटी परिवार में संस्कार भी बहुत भिन्न भिन्न है। और बाबा कहते हैं ये जो संस्कारों की वैरायटी है होनी भी यही है, क्योंकि सब आत्माएं लंबी यात्रा कर आई हैं और बहुत भिन्न भिन्न यात्रा कर आई हैं। आपका यादगार तो माला है ना, तो माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर। तो माला में तो सब एक जैसे नहीं होते, नंबरवार होते हैं, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, 1-2 में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चलना है ना? तो भिन्नता में एकता कैसे रखें, वो कला तब सीखेंगे जब परिवार पर निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे। जब हम एक बाप के हैं, एक परिवार हैं, हम एक ही राजधानी के हैं, ये लक्ष्य रख कर चलें, ये स्मृति रख कर चलें, तो सारे संस्कारों की जो भिन्नताएं हैं उनको मर्ज कर भिन्न होते भी एक होकर चल सकेंगे। और जब ऐसे चलेंगे तब तो एक साथ एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य में आएंगे। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है, ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल है ना, बड़ी दिल चाहिए, क्योंकि सब वैरायटी है, समाने के लिए बड़ी दिल चाहिए। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की स्थिति में स्थित हो चलना है ना? क्योंकि विभिन्नता में एकता लाने की एक ही विधि है, शुभ भावना, शुभकामना रख के चलना। जहाँ शुभ भावना, शुभकामना होती है, वहाँ भिन्नता होते भी एकता में चल पाते हैं। तो वो जो शुभ भावना, शुभकामना मर्ज ना हो जाए, इमर्ज रहे, है ना? सबके साथ चलते, वैरायटी संस्कार होते भी सबके संस्कारों को समा सके, ये वृत्ति रखें, तो फिर हम सत्युगी संसार के लायक बन सकते हैं। तो बाबा कहते क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है ना? अलग थलग रहने से पता नहीं चलता कि संस्कार स्वभाव की कितनी टक्कर होते हैं। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है ना? लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। तो जब एक राजधानी में आना है
तो जिनके साथ आना है उनके साथ अभी ही संस्कार मिलन का भी पाठ पक्का करना पड़ेगा। सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं है। वो कोई इकट्ठे राज्य नहीं चलाते। यहाँ तो सब आप सबको राज्य भी करना है ना, तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। तो 21 जन्म जिनके साथ रहना है उनके साथ अभी रहना, ये संस्कार तो बनाने पड़ेंगे ना। परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानूं, है ना, मेरा तो बस बाबा से लेन देन है। नहीं, बाप से लेन देन है तो बाप के परिवार से भी है, बाप से ही कार्य है। लेकिन अगर इन 4 सब्जेक्ट में 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे, है ना। कभी ड्रामा की निश्चय की कमी से, कभी स्व के निश्चय की कमी से, कभी परिवार में निश्चय की कमी से हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथी बाप को सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार में साथ तो परिवार का है ना। बाबा कहते बाबा तो साथ है ही, लेकिन जो साकार में साथ है उनके साथ भी तो चल सके ना। तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं, है ना। इसमें संपूर्ण समर्थ स्वरूप नहीं बनते, इसमें यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहे, संबंध में आते हैं। बाबा जब इतने बड़े ईश्वरीय परिवार है ना, अपने बच्चों से संबंध में आते हैं, तो बाबा कौन सी स्थिति में, कौन सी स्टेज से संबंध में आते हैं? साक्षीपन की स्थिति से। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम बच्चों को भी परिवार के बीच रहते साक्षीपन की स्थिति की स्टेज धारण करनी होगी। तो बाबा कहते हैं वही नंबर 1 बाबा कहते हैं जैसे बाप की जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके, बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहे, संबंध में आते हैं, रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। नंबर 1 डिवीजन में कौन आते हैं? जो राज परिवार में आते हैं। तो या तो नंबर 1 में आएंगे, विश्व महाराजन बनेंगे, या विश्व महाराजन के परिवार में आएंगे। लेकिन वो कौन आएंगे? जो बाप समान साक्षीपन की स्थिति की स्टेज से हर एक के संबंध में आते हैं। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता ही है, तो छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, है ना। बाबा ऐसे नहीं कहते कि सब राइट ही करते हैं, गलतियां भी होती हैं, विघन भी आते हैं। विघन डालने वाले भी परिवार में ही हो जाते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। बाबा कहते सब कुछ देखते साक्षी होकर चल सके, शुभ भावना शुभकामना मर्ज ना हो, तब कहेंगे कि हाँ इस सब्जेक्ट में पास है। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वो विघन छोटा हो या बड़ा हो लेकिन तंग करता है ना। क्योंकि जब आपस में खिटखिट होती है तो खिटखिट विघन का रूप लेती है हमारे पुरुषार्थ में, सेवा में, हर प्रकार से। ये क्यों, ये कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है ना। फिर क्या क्यों चलता है, फिर अंदर तंग होते हैं। तो फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा तो तंग होंगे। क्यों की तो क्यों लग जाएगी ना, क्यों का कोई जवाब नहीं है। तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है ना। ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है नहीं, अब यही है और इनके साथ मुझे कैसे चलना है वो सोचो। परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। ये कोई कर्म बंधन वाला परिवार नहीं है, ये तो श्रेष्ठ संबंध का परिवार है, जिस संबंध में आकर हमें सत्युगी राजधानी की स्थापना करनी है।
नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। बोलो भाई, वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह मैं और वाह परिवार। है ना, बाबा कहते ठीक है ना, चेक करते हो 4 ही में पास हो, 4 ही में हो कि 1-2 में कम हो, 1 में भी कम नहीं, चेक करो, अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यही है ना। तो जहाँ फाउंडेशन में कमजोरी होगी तो विजय फिर कैसे मिलेगी? विजयी बनने का तो फाउंडेशन ही निश्चय है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं। सुना, हर एक ऐसा ना समझे हमारे संस्कार तो बहुत दैवी है। जब परिवार के बीच वो संस्कार दिव्य रहे तब माने। परिवार के बीच ही संस्कार निकलते हैं, और वो संस्कार मिलाना खुद को भी परिवर्तन करना है और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना है ना। वो संस्कार जो है वो अपने संस्कार भी कब परिवर्तन होंगे? जब उनके साथ संस्कार मिलाने का लक्ष्य होगा और अपने और परिवार को ऊंची दृष्टि से देखेंगे। क्योंकि क्या होता अपना संस्कार का दोष है, लेकिन अपने संस्कार को दोषी नहीं समझते, दूसरे को कम समझने लगते हैं। तो जब अन्य के प्रति दृष्टि ऊंची रखेंगे, निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे, तो अपने संस्कारों को भी पहचान कर विजय पा सकेंगे। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पहचानना, साधारण रूप में बाप को पहचानना, जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है ना, दिल से मेरा बाबा कहता है। तो इसीलिए बाबा का लास्ट बच्चे के लिए भी बहुत प्यार है, क्योंकि ये एक विशेषता कि बाप को पहचान, दिल से मेरा बाबा कहा, ये तो बाबा के लास्ट बच्चे में भी है। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता देख, जैसे और बच्चे को लाड़ प्यार, याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वालों को भी देते हैं ना। तो चेक करो कि 3 में ठीक हो या 4 में ठीक हो या 2 में ठीक हो या 1 में ठीक हो। क्योंकि बाबा तो देखो, बाबा का तो लास्ट बच्चे से भी प्यार है। तो क्या मेरा भी जैसा बाप का प्यार है हर बच्चे से, ऐसा प्यार है? क्या मेरी 4 विषयों में निश्चय है, या किसी 1-2 में ठीक है, दूसरे में नहीं? चेक किया चेक। जो समझते हैं कि मैं 4 ही निश्चय में, बाप, आप, ड्रामा और परिवार, 4 ही निश्चय में ठीक हो, वो हाथ उठाओ भाई, है ना, जिनको 4 ही निश्चय पक्के। ठीक है, अच्छा ठीक है। पेपर ले, हाँ बाबा पूछते पेपर ले, तो निश्चय बुद्धि जो है वो तो विजयी बनेंगे, तो पेपर में फेल होने वाले तो नहीं बनेंगे ना। हाँ, हाथ उठाओ, बाबा कहते। अच्छा, परिवार में पास हो, परिवार के निश्चय में पास हो, परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहाँ जाएंगे नहीं, रहना ही है, निभाना ही है, 21 जन्म निभाना है हमें। तो इसमें पास हो। कभी ऐसे आता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये क्यों करते हैं, ये क्यों होता है, ये संकल्प आता है क्या? क्यों ऐसे संकल्प चलते हैं परिवार को देखते? एकदम परिवार का नशा है ना। जब भी कोई ऐसे संकल्प आए, क्या इमर्ज करो, ये मेरा ईश्वरीय परिवार है। 4 ही निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में भी नहीं करेगा, है ना। 4 ही निश्चय जिनको होंगे ना, उनको क्या क्यों ऐसे वैसे ये संकल्प में भी इमर्ज नहीं होंगे, संकल्प में भी परिवर्तन कर सकेंगे। संकल्प में आए भी कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वो क्यों व क्या हिलावे नहीं, मूड नहीं बदले करे, है ना। ऐसा अगर संकल्प भी आया तो मूड, वो संकल्प मेरा मूड बदली करे, उससे पहले मैं उस संकल्प को बदल सकूं, है ना। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों नहीं करना है, परिवार है ना, हमें समा कर चलना है। क्यों होता है? नहीं ड्रामा है। क्यों होता है? नहीं वो कुछ भी हो, मैं तो उससे शक्तिशाली हूँ ना, तो मुझे उसके क्यों से क्या करना है। तो इस प्रकार जो परिवर्तन कर कर चलते हैं, उनके अंदर अगर संकल्प आ भी गया तो मूड नहीं बदलेगा। इसको कहते हैं 4 ही में पास,
है ना, हाथ तो उठाया, बाप दादा को खुश किया है, परंतु बाप दादा को ये जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे जाकर बाबा को ही बोलते हैं ना, एकदम बड़ी दिल हो, है ना, बाबा कहते बड़ी दिल रखो, सबकी भिन्नताओं को समा सको, सबको शुभभावना शुभकामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। तो जब एक परिवार के हैं तो और कहाँ जाना है, एक ही परिवार है और कोई परिवार है ही नहीं, यही परिवार है, यही परिवार 21 जन्म तक चलना है। तो इसीलिए परिवार के बीच रहते शुभकामना शुभभावना को इमर्ज कर और बातों को समा कर इकट्ठे चलना है। एक मत होके चलना और चलाना है। एक मत कोई होगी नहीं, लेकिन अनेक मतों के बीच भी हम एक बाबा के हैं, एक परिवार के हैं, इसलिए एक मत है, ये निश्चय रख के चलना है। सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, है ना, परिवार में रहते, सबसे बड़ी ऊंच अवस्था किसकी है, जो परिवार में रहते कोई भी हलचल में पास हो जाते, व्यर्थ नहीं चलता, है ना, अंदर भी हलचल में नहीं आते। उन्हें दूसरों को ऐसा बनाना है, फिर जैसे आप हैं वैसा वो आपको देखकर बनेंगे। अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने रहते हो, है ना, कितने रहते हैं, चलो ज़्यादा में ज़्यादा 25-50 भी रहते होंगे, इतने हैं नहीं, लेकिन समझ लो। तो बाप दादा ने सभी बाबा कहते हैं, लेकिन मानो बड़ा स्थान है, उसमें भी 50-60, अच्छा ज़्यादा में ज़्यादा 100 भी समझो, इतने हैं नहीं, लेकिन समझ लो, है ना, बाबा कहते चलो इतने भी समझ लो। तो बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को, लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया। तो आप एक सेंटर पर नहीं चल पा रहे, बाबा कहते हैं मैंने तो सभी सेंटर्स के बच्चों को इकट्ठे चलाया। और कैसे, है ना, मेरा प्यारा, मेरा परिवार, जैसे बाबा हमें कहते हैं ना, मेरा परिवार समझ कर चलो, ऐसे बाबा ने भी मेरा बच्चा समझा तो इतनों को चलाया। और प्यार की निशानी है, रोज़ बाप दादा याद प्यार क्या देता है, मीठे मीठे, है ना, हमेशा अंदर क्या स्वर चले, ये मीठे मीठे बच्चे हैं, ये बाबा के मीठे मीठे बच्चे, ये मेरे मीठा भाई मीठी बहन है। जानते हैं खट्टे भी हैं, लेकिन मीठे खट्टे कभी याद प्यार में कहा है क्या, नहीं। उन्हों को भी लाडले कहता है, न सिर्फ कहता है, लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाता है ना, बाबा कहते मेरेपन के भाव से बाबा ने सबको चलाया। क्योंकि ड्रामा में, माला में सब एक नंबर नहीं है, ये रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है, नहीं तो सब राजा बन जाए, प्रजा कौन बनेगा, है ना। तो संस्कारों की वैरायटी तो होगी, क्योंकि भविष्य पद में भी इतनी वैरायटी है, राज्य किस पर करेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब सारे जो प्रजा बनने वाले हैं, साहूकार बनने वाले, सब इकट्ठे हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए वैरायटी तो होगी, क्योंकि अभी तो सब इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं प्रजा भी तो चाहिए ना राज्य करने के लिए, लेकिन उस प्रजा के साथ भी तो प्रजा क्वालिटी भी हो, लेकिन उसके साथ भी तो अभी संस्कार मिलाएंगे तब तो राज्य में आएंगे। तो बाबा कहते हैं अच्छा प्रजा, अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा, राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को चेक करे, परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब हैं, लेकिन मेरा संस्कार क्या है ना। उनका संस्कार मानो खराब भी है, पर आपका तो खराब नहीं ना, आपका संस्कार क्या है वो देखो। अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब ही हो गया ना। खराब अच्छे को भी बदल देता है ना। मुझे उसके संग का रंग क्यों लगे, मुझे उसके संस्कार का प्रभाव क्यों आए, मेरे संस्कार का प्रभाव उस पर क्यों ना आए। बाप ने स्थापना के समय 300-400 को इकट्ठा संभाला है, विचार करो। इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार है भी नहीं। चलो ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वो ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है।
रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी दिन रीति से दिनचर्या बिताना, ये नहीं है, है ना। बाबा कहते हैं यहाँ चाल चलन सब अलौकिक होनी चाहिए, है ना। यहाँ ऐसे नहीं ड्यूटी निभा रहे हैं या रिवाजी रीति से रह रहे, नहीं। यहाँ हर बात में श्रीमत के आधार से चलना है। तो बाबा कहते नहीं, न्यारा और प्यारा परिवार है। यहाँ अलौकिक परिवार में रिवाजी रीति से नहीं चलना, न्यारा और प्यारा, जितना न्यारा उतना प्यारा। इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना तो ये देते हैं कि इसने किया तब ये हुआ, ये किया तो ये हुआ, है ना। दूसरे पर दोष धरते हैं, लेकिन दोष धरने की बात नहीं है, ये तो अपने संस्कारों में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने अंदर लक्ष्य और लक्षण को धारण करो, अपने अंदर न्यारेपन प्यारेपन का बैलेंस लाओ। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप के आगे भी क्या ऑपोजिशन नहीं हुई, भागंती भी हुए ना, कितने छोड़ कर गए, ये ऑपोजिशन नहीं है क्या। लेकिन बाप ने फिर भी कहा कोई भागंती भी हो गए तो भी टोली भेजो, उनको बुलाने की कोशिश करो, सर्विस करो, याद दिलाओ, है ना। बाबा कहते कोई भागंती भी हो गए तो पीठ करो, है ना। उसने संबंध तोड़ा, आप संबंध नहीं तोड़ो, आप दरवाज़ा बंद नहीं करो, है ना। ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है, व 3 में 2 में नहीं। फुल पास होना है तो 4 में पास होना है, नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होती भी अभी विनाश रुका हुआ है, क्योंकि बच्चे जब तक पूरा फाउंडेशन मजबूत नहीं करेंगे तब तक संपूर्ण विजयी कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते प्रकृति भी बाप के पास आती है, प्रकृति भी कहती है अब बहुत बोझ हो गया है, प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है। माया भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं। सुना माया क्या उलहना दे रही है, हमें बिठा देते हैं मेरे को। हाँ, माया कहती है छोटी बात आती है तो मेरा ही साथ लेते हैं, आपका नहीं, है ना। तो अपना राज्य लाने में 4 निश्चय % में है, इसलिए समय भी रुका हुआ है। 100% हो जाए तो समय भी पूरा हो, समाप्ति हो और मुक्तिधाम के गेट्स खोले। इतनी आत्माएं जो त्राही त्राही कर रही हैं, प्रकृति जो बिल्कुल तैयार है, वो भी जैसे, है ना, सुखधाम की तैयारी करे। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी है। अब बताओ ऑर्डर करें। हाँ, बच्चे अगर एवर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करें। हाँ, नहीं ना, जब तक एक्टर तैयार नहीं होता पर्दा कैसे खुलेगा। तो इसीलिए बाबा हमें तैयार करा रहे हैं। पहले हाथ उठाओ, तैयार हो, ऐसे नहीं हाथ उठाओ, है ना। बाबा कहते सोच समझ के हाथ उठाओ, क्योंकि जब बाबा के सामने हाथ उठाते हैं तो माया भी सुनती है, फिर पेपर आते हैं। तो ऐसे हाथ उठाओ कि पेपर में पास हो सको। पेपर आएगा पेपर, एवर रेडी है ना। अभी बाप दादा की हर बच्चे में यही आशा है कि कैसे को मिटा के ऐसे करो, है ना। ये कैसे होगा, ये कैसे चलेंगे, इनके साथ कैसे चले, नहीं, ऐसे चलो, समाधान स्वरूप बनो। जब परिवार में निश्चय होता है तो समाधान सूझता है। कैसे करो, कैसे हो, नहीं, ऐसे हो। क्या करें, नहीं, ऐसे ही करें। ये आश कब तक पूरी करेंगे। हाँ, समाधान स्वरूप कब बनेंगे, कितना टाइम चाहिए, क्योंकि सभी को तैयार होना है। तो बाबा कहते हैं एक एक बच्चे को अटेंशन देना पड़े, वरना एक भी रेडी नहीं हुआ तो पर्दा कैसे खुलेगा। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, तो उन्हों का काम क्या है, 1-2 को आप समान बनाना, है ना। जो तैयार है, बाबा कहते वो ऐसे नहीं हम तैयार हैं यही देरी कर रहे हैं, नहीं। बाबा कहते आप तैयार हो तो उनको आप समान बनाओ। अच्छा, बाप दादा ने सभी समाचारों की रिजल्ट सुनी है, जो भी चला है अच्छा चला और रिजल्ट भी अच्छी उमंग उत्साह की रही है। इसलिए अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाओ, है ना। बाबा कहते सेवा की रिजल्ट तो अच्छी चल ही रही है, लेकिन साथ में संपन्न संपूर्ण बाप समान बनने की रिजल्ट को भी समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना तो समाप्ति भी दूर हो जाती है, आपको ही समाप्ति को समीप लाना है ना। बाबा कहते ड्रामा तो तैयार है, लेकिन
हमें अपनी अवस्था से उस समाप्ति की सीन को सामने लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा, है ना। समय तैयार भी हो लेकिन समय आ तब तक नहीं सकता जब राज्य करने वाले तैयार ना हो। इसलिए सब बहाना, कारण कारण शब्द को समाप्त करो, निवारण सामने लाओ, क्योंकि आप सबका यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करे, है ना। तो दुखियों को संदेश कब मिलेगा, जब हमारी स्थिति बाप समान बनेगी। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते। तो इन्हों को मुक्त करो, है ना। पहले स्वयं क्या क्यों से मुक्त बनो, तो वो भी मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। क्योंकि बाप आया है ना, तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना। तो बाबा कहते जो पुरुषार्थ कर रहे हैं बच्चे, उनको तो जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा, लेकिन बाबा के तो सभी बच्चे हैं, जो अभी मुक्ति के अभिलाषी हैं वो भी बाबा के बच्चे हैं, तो सभी को वर्षा तो मिलेगा ना। तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते, लेकिन जब हम स्वयं मुक्त बनेंगे क्या क्यों से, कारण कारण से, तब उनको भी मुक्ति मिलेगी। इसके लिए अब बाबा देखो बहुत अच्छा एक अभ्यास सुना रहे हैं। इसके लिए 12 बारी फरिश्ते स्वरूप और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो। दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो बाबा कहते 12 बारी फरिश्ते स्वरूप और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो। रात और दिन के 24 घंटे और 24 बार ये ड्रिल करना है। अब बाबा कहते हैं हाँ, नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, कि उठ उठ के बीच में ड्रिल करो, नहीं, नींद करो लेकिन फिर दिन में बढ़ाओ, फिर उतनी बारी दिन में एक्स्ट्रा करो। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा दिन काम करते हो ना, जागते हो ना, तो अभी तो बहुत बड़ा फंक्शन करना है हमें, सतयुग की, है ना, सेरेमनी करनी है, सतयुग की, है ना, तो ओपनिंग सेरेमनी करनी है। तो बाबा कहते हैं आप जाग जाग के काम करो। ऐसे इस ड्रिल के लिए भी समय निकालो। अच्छा, चारों ओर के बाप के स्नेही। अब बाबा देखो कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं। जो स्नेही होते हैं वो सहयोगी ज़रूर होते हैं, है ना। कोई कहे मुझे आपसे बहुत प्यार है लेकिन मैं आपके काम में हाथ नहीं बटाऊंगा, तो उसको स्नेही नहीं कहा जाता। जो स्नेही होता है वो सहयोगी ज़रूर होता है। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप, वो हर कार्य में तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी ज़रूर होंगे, है ना। चाहे तन का सहयोग देना पड़े, चाहे मन का, चाहे धन का, चाहे जन का, सहयोगी ज़रूर बनेंगे। जहाँ स्नेह होगा वहाँ सहयोग ज़रूर होगा। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले हैं, लव में नहीं लेकिन लवलीन रहने वाले हैं, और सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प के बहुत वैल्यू है ना। बाबा कहते हैं संगम युग में सबसे बड़ा खजाना समय और संकल्प है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले हैं। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले, ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। बाबा कहते यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चाहना होते भी प्राप्त नहीं कर सकती है ना। कई बार ऐसा होता है कि चाहना है आत्मा की कि हम बाबा से वर्षा लें, पर हिम्मत नहीं है। तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन, वरदाता भी बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो, है ना। ऐसे नहीं कि कोई अगर हिम्मत नहीं दिखा रहा तो फिर हम भी उनकी तरफ से दिल शिकस्त हो जाए, नहीं, उनको अपनी शुभ भावना का बल दो।
लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो, है ना। जहाँ देहाभिमान होता है वहाँ तो क्या क्यों चलने लगेगा, लेकिन जब हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण है तब जाकर आत्मा भले रिस्पॉन्ड करे या ना करे, हिम्मत नहीं दिखा रही, लेकिन उसके प्रति शुभ भावना रख उन्हें एक्स्ट्रा मदद दे सकेंगे। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाओ का जो वचन लिया है उसे पालन करो। हर संकल्प, हर कर्म, हर समय, है ना, बाबा की श्रीमत प्रमाण ही चले, तब कहेंगे ये बलिहार हुए हैं। स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। हमारा सत्य स्वरूप कैसा है? शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप। तो पवित्रता ही सत्यता है। जहाँ पवित्र स्वरूप में स्थित होते, पवित्रता की शक्ति इमर्ज होती, तो उस पवित्रता की अवस्था में सत्य संकल्प, सत्य बोल, सत्य कर्म आपे ही जैसे नेचुरल हो जाते और मेहनत नहीं लगती। लेकिन सत्य स्वरूप में स्थित होने से सत्यता की, सत्कर्मों की शक्ति आपे ही आ जाती। अव्यक्त इशारे आज की पॉइंट। बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं, रूहानियत से चमकते हुए नयन देखना चाहते हैं, बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। तो सुन लिया ना, हाँ, क्या देखना चाहते हैं? मस्तक में पवित्रता की चमकती हुई मणि, स्थित हो जाओ भी, पवित्रता की चमकती हुई मणि, रूहानियत से चमकते हुए नयन, मधुरता और विशेषता और अमूल्य बोल, मधुरता संपन्न, विशेषता संपन्न, अमूल्य बोल, और कर्म में संतुष्टता और निर्माणता। ऐसी मूर्त, है ना, आज पक्की करना और इसी मूर्त में स्थित रहना है। विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक पूरी ग्लोब को सम्मुख इमर्ज कर पवित्रता की श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने की सेवा करें। चारों ओर की चिंता, भय और दुख के वायुमंडल में, है ना, देखो चारों तरफ क्या वायुमंडल है, उसके बीच अपने रहम दिल मास्टर दाता स्वरूप से शांति और शक्ति की सकाश फैलाएं। अच्छा, आज सुबह का कार्यक्रम 6:45 से योग रहेगा, 7:30 मुरली का मनन चिंतन करेंगे और 8:20 पर संगठन में प्यारे बाप दादा को मिलकर भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।